हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। एंड आज है आप लोगों का डे 7। तो डे 7 में हम लोग ये क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले मैं जस्ट एक बार चेक कर लूँ कि रिकॉर्डिंग प्रॉपर हो रही है क्या। या उसके पहले मैं क्वेश्चन नंबर 6 के होमवर्क का आंसर आपको बताता हूँ। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, है ना। और इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए। आई होप आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। और ये आपका सॉल्यूशन रहा, है ना। ये आपका सॉल्यूशन है, आराम से आप देख लेना। ओके, आराम से आप देख लेना। पॉज कर लेना वीडियो, ये यहाँ तक आराम से पहले पॉज कर लो आप, है ना। उसके बाद आप आराम से इतना पॉज कर लेना। ओके, ये इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर फिर भी दिक्कत आती है, आप आराम से, सॉरी, गेट 2023 सिविल सेट टू सर्च कर सकते हैं। गेट ओवरफ्लो पे आराम से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। फिर भी कोई दिक्कत है, मैं लिंक दे दूंगा। आप टेलीग्राम में पूछो, यूट्यूब पे पूछो, है ना। आपको अगर दिक्कत आती है, आप लिंक मिल जाएगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं हम अपने। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पे हम आते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन। कंसीडर स्क्वायर सीट ऑफ साइड वन यूनिट। ओके, स्क्वायर सीट ऑफ साइड वन यूनिट। स्क्वायर नहीं बना पाता यार। स्क्वायर, जस्ट सेकेंड। इस साइड इसकी वन वन है, सारी साइड वन वन है। ओके, ये चीज ध्यान देना, वन वन है। ओके, द सीट इज फोल्डेड अलोंग द मेन डायगोनल। दिस इज फॉलोड बाई फोल्ड अलोंग इट्स लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, डायगोनल बना लेते हैं एक, कोई सा भी डायगोनल बना सकते हैं आप, है ना। मैंने ये वाला बनाया, आप ये वाला ही बना सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो क्या हो रहा है, सिमेट्री, जिस मेन डायगोनल के अलोंग फोल्ड कर रहे हैं, वन बाई वन फोल्ड करते हैं, उतना पढ़ते भी जाएंगे। वन बाई वन फोल्ड करते हैं, द मेन डायगोनल के अलोंग फोल्ड कर रहे हैं। यहाँ पे फोल्ड करोगे आप, इस यहाँ पे फोल्ड करोगे, है ना। यहाँ पे फोल्ड कर दो इसको, ठीक है। सो आपका वन वन है, तो आपका पाइथागोरस थ्योरम से आपका डिस्टेंस रूट 2 हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आप कहोगे भैया बिल्कुल हो जाएगा। चलो, ये आपका स्क्वायर हो गया, है ना। ये आपका डायगोनल था मेन वाला। अच्छा, ये मेन डायगोनल तो आपका डार्क कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बाकी का आपका डॉटेड करना पड़ेगा, डॉटेड करना पड़ेगा। ओके, डॉटेड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से फोल्ड हो चुका है वो, और यहाँ पे अब बचा नहीं है आपका। ओके, जस्ट सेकंड, लेट मी डू इट, जस्ट सेकंड, लेट मी ड्रॉ इट। या, सो यहाँ से आपका फोल्ड हो चुका है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब आपका यहाँ पे वन बचा है, यहाँ पे रूट 2 बचा है, और यहाँ पे वन बचा है, डिस्टेंस है बेसिकली। ओके, ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ रही है। चलो, दिस फॉलोड बाई अ फोल्ड अलोंग इट्स लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है आपकी, यहाँ पे मैं एक चीज बना देता हूँ, एक थोड़ा सा कोना सही नहीं बना है। अगर मैं इस कोने को थोड़ा ढंग से बना दूं, ओके, तो लाइन ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ से आप एकदम परपेंडिकुलर लाइन डालोगे, है ना। तो ये जो ट्रायंगल है आपका, ये दो भागों में बट रहा है। ये दो भागों में बट रहा है, मतलब ये वाला भाग, ये वाला भाग, ठीक है। तो अब मोल्ड कर दो इस साइड, फोल्ड कर दो इस साइड, किसी साइड भी कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, किसी भी साइड कर सकते हो आप लोग। इट्स अप टू यू, इट्स योर चॉइस, कौन सी डायरेक्शन में आप करना चाहते हो, है ना। कौन सी डायरेक्शन में आप करना चाहते हो उसको फोल्ड, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, बस फोल्ड बोला है, ठीक है। तो बनाऊंगा तो मैं स्क्वायर पहले, है ना, फिर स्क्वायर बना के बाकी फिर डॉटेड कर देंगे।
बाकी फिर मैं डॉटेड कर दूंगा। ओके। आपको इस साइड बड़ा लग रहा है क्या ये? ओके। चलो, अब बाकी का डॉटेड कर देते हैं जो अपना फोल्ड हो चुका है। जैसे या इसको फोल्ड किया, इसको किया यहाँ। ओके। अब तो ये वाली लाइन भी हमारी फोल्ड हो चुकी है ना, तो यहाँ पे आपका इतना बचेगा ये। ओके। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ गुरुजी, आपका ये लाइन तो बनी है, बट ए कितना हो गया आपका? ये टोटल आपका था √2। √2/2 हो गया ना, यहाँ पे सिमेट्री आधा है। √2/2 दैट मीन्स √2/2 इंटू √2 अपॉन √2। √2 हो जाएगा, तो यहाँ पे नीचे 2√2 कैंसल आउट होगा, 1/√2। ठीक है। तो ए वाला डिस्टेंस आपका बचा कितना? 1/√2। ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देनी है, 1/√2 बचा है आपका ये वाला डिस्टेंस। ओके। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ओके। क्यों बचा है? आधा हो गया ना √2 का आधा। ओके, सिंपलीफाई करके लिख दिया हमने, है ना, और कुछ भी नहीं किया भैया, और कुछ भी नहीं किया है। ओके। चलो, लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। अब कुछ बचा है क्या? और फोल्ड करना है क्या? और फोल्ड करना है तो बताओ ना आप। जस्ट सेकेंड, लाइन अलोंग। फर्स्ट टाइम ये हो गया मेन डायगोनल, ये आपका मेन डायगोनल हो गया। सेकेंड टाइम दिस फॉलोड बाय अलोंग विथ सेकेंड टाइम हो गया ये आपका फर्स्ट टाइम था, ये आपका सेकेंड टाइम हो गया। द रिजल्टिंग फोल्डेड शेप इज अगेन फोल्डेड अलोंग विथ इस लाइन ऑफ सिमेट्री। एक बार और फोल्ड करते हैं, 3 बार कर रहे हैं ये, है ना, एक बार और फोल्ड करते हैं ये। अब भी लाइन की सिमेट्री का लॉन्ग ही, तो सिमेट्री क्या है यहाँ पे? सिमेट्री की मैं बात करूं, अगर सिमेट्री क्या है, यहाँ से आप लाइन डालोगे सीधे परपेंडिकुलर, आधी आधा हो जाएगा, इस साइड होल्ड कर देना है आपको। किसी भी साइड कर सकते हो बेसिकली, है ना, किसी भी साइड आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। चलो, यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्क्वायर बनाते हैं, फिर उसको डॉटेड कर देंगे तो सही लगेगा आपको भी, है ना। चलो, ये आपका डायगोनल, डायगोनल डायगोनल सा नहीं रहा क्या? ये आपका डायगोनल इस बार सही लग रहा है शायद, है ना। ये आपका सिमेट्री आधा कर दिया, ये फिर उसके बाद फिर आधा कर दिया, और अब करते हैं स्मॉल से डॉटेड। ओके, डॉटेड करते हैं, डॉटेड। जो फोल्ड हो चुका है उसको बिल्कुल डॉटेड कर देते हैं, ताकि लगे ना कि वो फोल्ड नहीं हुआ है। ठीक है, ये सब फोल्ड हो चुका है आपका। अभी अभी तो फोल्ड किया है इसको, जस्ट पूरे को, है ना। चलो, सो यहाँ पे कितना बचा है आपका? ए वाली तो डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं आया, तो 1/√2 ही अभी। पर इस ए वाली आधी हो गई आपकी, ए वाली आधी हो गई, तो 1/2 बचा है आपका ये, है ना। चलो, अगर ए वाली अब फोल्ड नहीं करना है ना, अब फोल्ड नहीं करना है, ए वाली हाइट हम एच मान लेते हैं। तो क्या बोला है? द एरिया ऑफ ईच फेस ऑफ द फाइनल फोल्ड शेप इन स्क्वायर यूनिट। फाइनल फोल्ड करने के बाद भैया छोटा सा बचा है, 2D में एक ही शेप है उसका, ट्रायंगल, है ना, इसका एरिया की बात करी गई है। उसके पहले हम एच को फाइंड कर लेते हैं, तो फिर एरिया निकालना हमारे लिए बेस इनटू हाइट करके आसान हो जाएगा। ओके। सो यहाँ पे हम निकालते हैं, क्या हो जाएगा हमारा? पाइथागोरस थ्योरम लगाया हमने, स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, है ना। ओके, सो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 एच स्क्वायर प्लस 1/4 एच स्क्वायर इक्वल टू 1/2 माइनस 1/4। ओके, एच स्क्वायर इक्वल टू 4, आपका एलसीएम 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे बचेगा 1। एच स्क्वायर इक्वल टू 1/4। ओके, एच इक्वल टू 1/2, माइनस वाला नहीं लेंगे हम, हाइट है हमारी, है ना। ओके, सो एच आपका 1/2 आ गया यहाँ पर। ठीक है, जस्ट सेकेंड,
ए वाला डिस्टेंस भी आपका 1/2 आ गया। अब आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना, जैसे आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है, 1/2, आपका क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, 1/2 आपका ये हो गया, बेस कितना है आपका यहाँ पे 1/2, हाइट कितना है आपका 1/2। ओके, सो क्या हो जाएगा 1/8 है ना, यूनिट स्क्वायर आपका एरिया हो जाएगा। ओके, यूनिट दे रखी थी कुछ, स्क्वायर यूनिट। ओके, तो 1/8 हो जाएगा आपका बेसिकली, है ना। ये चीज आपको समझनी है, 1/8 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, आपका 1/8 हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट, है ना। तो आराम से आपने देखो कितना आसानी से कर पाओगे, है ना। चलो, अब मैं एक चीज आपको थोड़ा सा ट्रिक बता देता हूँ, इसमें जो लॉजिक है वो आपको मैं जनरलाइज कर देता हूँ, मतलब थोड़ा इजी वे में बता देता हूँ कि अगर हम इसकी एरिया की बात करें तो कितना है 1, है ना, एरिया की बात हो रही है यहाँ पे, है ना, एरिया। इसका एरिया कितना हो जाएगा आपका, इसका एरिया कितना हो जाएगा, आपने आधा कर दिया 1/2, इसको फिर आपने आधा कर दिया 1/2, फिर 1/4, इसको फिर और आधा कर दिया तो 1/8। लाइन ऑफ सिमेट्री के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, मेन डायगोनल बोल दिया पर लाइन ऑफ सिमेट्री बोल देते, है ना, तो आदमी ऐसे भी लाइन डाल लेता, इसलिए आपको मेन डायगोनल बोला है। उसके बाद आपका क्या हुआ, फिर से आधा ही आधा 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 हो जा रहा है। तो एरिया यहाँ 1 था, यहाँ 1/2 था, यहाँ 1/4, यहाँ 1/8, एक बार और फोल्ड करते सिमेट्री के अकॉर्डिंग तो 1/16 हो जाता। ओके, तो यहाँ से 1/8 आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि आप इस टाइप से कर पाएंगे, है ना। अदरवाइज आप प्रोसीजर फॉलो करेंगे तब बेटर रिजल्ट मिलेंगे और आपके गलती होने के कम चांस रहेंगे। ये हमारे लिए बहुत जरूरी चीज है ना। चलो होमवर्क पे चलते हैं, होमवर्क पे चलते हैं। ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपके लिए, है ना, बहुत ही प्यारा सा एक क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपका, आप आराम से पढ़ो और क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो आप खुद देख लेना। ओके, चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप कि आप लोगों को मजा आ रहा होगा। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।